अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो फैक्ट्री ओवरहेड अपोर्शनमेंट का टॉपिक था। उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपसे डिस्कस किया कि फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट है उनमें से कुछ कॉस्ट जो है वो जॉइंट कॉस्ट होती है। जब एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं तो जॉइंटली फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट जो है वो इंकर होती है। तो हर डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी कारकर्दगी को मेजर करने के लिए हमें जो एक्सपेंसेस हैं वो हर डिपार्टमेंट्स में अपोर्शन करने होते हैं, डिवाइड करने होते हैं, ताकि हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट का एनालिसिस किया जा सके और उसके मुताबिक उसको बजट दिए जा सकें, उसका चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। तो ऐसी कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड की जो जॉइंट होती है, जो कंबाइंड होती है, यू हैव टू एलोकेट, यू हैव टू अपोर्शन दीज कॉस्ट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स, कि वो जिनकी बुनियाद पर मैंने कॉस्ट ड्राइवर्स का टेबल भी आपको दिखाया था लास्ट क्लास में। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जी। प्रॉब्लम नंबर 10.6 है, प्राइमरी अपोर्शनमेंट की हेडिंग दी हुई है। मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड आउट करता हूँ, आप लोग देखिए, इसे वॉच करें। देखिए लिखा हुआ है, द मूसा कंपनी इज़ हैविंग 4 डिपार्टमेंट्स ए, बी एंड सी और द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है, और चौथा जो डिपार्टमेंट है डी इज़ अ सर्विसिंग डिपार्टमेंट, ये सर्विस डिपार्टमेंट है जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है। एक्चुअल कॉस्ट फॉर द पीरियड आर एज़ फॉलोज़, कंपनी की होल कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट दी हुई है। पूरी कंपनी का रेंट है 2000, रिपेयर का एक्सपेंस है 1200, डेप्रिसिएशन 900 है, सुपरविजन 3000 है। इसी तरह ये बाकी एक्सपेंसेस हैं। अब आप ये एक्सपेंसेस देख सकते हैं, ये एक्सपेंसेस जो हैं ये जॉइंट हैं, मतलब चारों डिपार्टमेंट्स का रेंट जो है वो 2000 है। चारों डिपार्टमेंट्स में जो कुल मिलाकर रिपेयर हुई है वो 1200 है, डेप्रिसिएशन 900 है, सुपरविजन 3000 है। हमारा एम इस क्वेश्चन में क्या है, रिक्वायरमेंट में भी देखें जैसे लिखा हुआ है, अपोर्शन द कॉस्ट टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स। ये जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं ना, ए, बी, सी और ये डी सर्विस डिपार्टमेंट, इनमें इस कॉस्ट को डिवाइड करना है। से ये 2000 रेंट है ना, तो ये चारों डिपार्टमेंट्स ए, बी, सी और डी में डिवाइड होगा। मैंने आपको बताया भी था कि ट्रेडिशनल मेथड के मुताबिक हम किसी एक बुनियाद पर सारे एक्सपेंसेस को एलोकेट कर देते थे, या एक सिंगल बेस है, सिंगल बेस मेथड इसको कहते हैं, या इक्वल डिवाइड भी करते थे। लेकिन ये जो मेथड है ये ज़्यादा रीज़नेबल मेथड है, एक्यूरेट मेथड है। क्या करना है आपने, हर एक्सपेंस को एक सेपरेट बेस, जो मैंने टेबल भी लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया था, प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग का था, हम हर एक्सपेंस को एक कॉस्ट ड्राइवर, एक रीज़नेबल बेस पर अपोर्शन करेंगे। अब रीज़नेबल बेसिस हमें कहाँ से मिलेंगे, हम क्वेश्चन में देखेंगे। हमारे पास जो डाटा, अदर डाटा गिवन है, उसमें लिखा हुआ है, फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 4 डिपार्टमेंट्स। इन ए, बी, सी और डी डिपार्टमेंट्स का डाटा दिया हुआ है। जैसे इन चारों डिपार्टमेंट्स का एरिया, कि इन चारों डिपार्टमेंट्स ने कितनी जगह घेरी हुई है वो बताया हुआ जी। 150 स्क्वायर फीट ए डिपार्टमेंट का एरिया है, 110 स्क्वायर फीट बी डिपार्टमेंट का एरिया है, जो 90 है वो स्क्वायर फीट वो डिपार्टमेंट सी का एरिया है। इसी तरह नंबर ऑफ़ वर्कर हर डिपार्टमेंट के अलग अलग बताए हुए हैं, टोटल वेजेस हर डिपार्टमेंट की बताई हुई हैं, वैल्यू ऑफ प्लांट हर डिपार्टमेंट में जो यूज़ हो रहा है वो बताया हुआ है, वैल्यू ऑफ स्टॉक जो हर डिपार्टमेंट में यूज़ हो रही है वो बताई हुई है। तो हमने करना क्या है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में टेबल बताया कि आप अपनी बुक से ये टेबल भी देखें, एक्सरसाइज आप इसकी थ्योरी में जाएं इस चैप्टर की, तो आपको वहाँ पर टेबल भी मिलेगा जिसमें बताया हुआ जी कौन सा एक्सपेंस किस बुनियाद पर एलोकेट होता है। मैं आपको यहाँ पर एलोकेशन का तरीका भी बताता हूँ और आपको बताता हूँ कि कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या है। जैसे देखें रेंट है ना, रेंट है एरिया की बेस पर, तो हम हर डिपार्टमेंट के एरिया की बुनियाद पर इस 2000 के 4 हिस्से करेंगे, एरिया की बुनियाद पर रेशो ले लेंगे। इसी तरह रिपेयर का एक्सपेंस है, रिपेयर का एक्सपेंस हम देखेंगे डाटा जो हमें गिवन है इसमें से कौन सी सूटेबल बेस है। तो वैल्यू, प्लांट की रिपेयर होती है तो प्लांट की वैल्यू की बेस पर हम जो है वो रिपेयर को एलोकेट करेंगे। इस तरह डेप्रिसिएशन भी प्लांट की है, क्योंकि फर्नीचर एंड फिक्सचर्स और गिवन नहीं है आपके पास, ना ही मशीनरी आपके पास गिवन है,
तो वैल्यू ऑफ प्लांट की बेस पर डेप्रिसिएशन को एलोकेट करेंगे। सुपरविजन का एक्सपेंस है, सुपरविजन वर्कर की जाती है, तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स की बेस पर हम सुपरविजन को एलोकेट कर देंगे। इंश्योरेंस जो है ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि स्टॉक की होगी, तो इसको वैल्यू ऑफ स्टॉक की रेशो की बेस पर एलोकेट करेंगे। लाइटिंग जो है वैसे तो लाइट पॉइंट्स की बेस पर होनी चाहिए, लेकिन लाइट पॉइंट्स गिवन नहीं है, तो लाइटिंग फिर एरिया की बेस पर एलोकेट हो जाएगी। एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस जो है ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स की बेस पर या टोटल वेजेस की बेस पर एलोकेट हो जाएगी। पार का एक्सपेंस वैसे तो हॉर्स पावर जो हर डिपार्टमेंट ने कंज्यूम किए हैं उसकी बेस पर एलोकेट होना चाहिए, लेकिन हॉर्स पावर गिवन नहीं है, तो हम पावर को वैल्यू ऑफ प्लांट की बेस पर एलोकेट कर लेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं, जिनमें हम इन 8 एक्सपेंसेस को रेंट, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, सुपरविजन, इंश्योरेंस, लाइटिंग, एम्प्लॉयर लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस, पावर, ये जो 8 एक्सपेंसेस हैं इनको ए, बी, सी और डी डिपार्टमेंट में एलोकेट करते हैं। पहले इसकी वर्किंग करेंगे, फिर हम जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में जो टेबल हमने बनाना है जिसमें फैक्ट्री ओवरहेड की एलोकेशन करनी है हर डिपार्टमेंट में, फिर उस टेबल को बनाएंगे। तो पहले हम चलते हैं जी वर्किंग की तरफ, जिसमें हम हर एक्सपेंस को एक रीज़नेबल बेस पर एलोकेट करेंगे, जिसको हम कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। तो सबसे पहले जी हम रेंट को एलोकेट करते हैं फ्लोर एरिया की बेस पर, एरिया इन स्क्वायर फीट की बेस पर। तो वर्किंग से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास देखें स्पेस कम है, तो आपने क्या करना है, पहले वर्किंग कर लेनी है एक पेज छोड़ के। तो पहले हम रेंट को एलोकेट करते हैं जी 4 डिपार्टमेंट्स में। रेंट का एक्सपेंस है 2000, ये ए, बी और सी डिपार्टमेंट्स में एलोकेट होगा, सी और डी डिपार्टमेंट में एलोकेट होगा। किसकी बेस पर, एरिया की बेस पर। तो हमें क्या करना है, एरिया लेना है हर डिपार्टमेंट का, वो हमें गिवन है क्वेश्चन में। इसका 150 एरिया है स्क्वायर फीट, इसका 110 है, सी डिपार्टमेंट का 90 है, डी डिपार्टमेंट का 50 है। इस बेस पर हमने इसको एलोकेट कर देना है ए, बी, सी और डी में। अगर हम इस रेशो की बेस पर लें तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल 400 आ जाएगा। इस रेशो से हम एरिया को डिवाइड कर देंगे। अब एरिया टोटल रेंट है 2000, इस रेशो से एलोकेट हो जाएगा। इसी तरह ये 8 के 8 एक्सपेंसेस हमने इस तरह रेशो लेकर जो है वो एलोकेट कर देने हैं। तो ये ए डिपार्टमेंट के हिस्से में आ जाएगा 750, 550, बी के लिए 450, सी के लिए और 250 डी के लिए। ये वर्किंग में हमने हर एक्सपेंस को इस तरह एलोकेट कर देना है। फॉलो कर रहे हैं बात आप? ये 8 के 8 एक्सपेंसेस इस तरह हमने एलोकेट करना है। तो इस पहले आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, फिर आप जो है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो टेबल बनेगा वो आप टेबल बनाएंगे। तो उसके बाद है जी रिपेयर्स का एक्सपेंस। रिपेयर्स का एक्सपेंस है जी टोटल 1200। रिपेयर्स को हमने किस बेस पर एलोकेट करना है जी, वैल्यू ऑफ मशीन की बेस पर, वैल्यू ऑफ प्लांट जो हर डिपार्टमेंट में है उसकी बेस पर। ए, बी, सी और डी डिपार्टमेंट में जो वैल्यू ऑफ प्लांट है, वैल्यू ऑफ प्लांट है जी ए डिपार्टमेंट में 24,000, बी डिपार्टमेंट में 18,000, सी डिपार्टमेंट में 12,000, डी डिपार्टमेंट में 6,000। इस बेस पर हम एलोकेट करेंगे। जब इस बेस पर आप एलोकेट करेंगे तो एलोकेशन का तरीका जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया वैसे ही अगर हम एलोकेट करें, इसका टोटल पहले आप कर लें फिर रेशो ले लें, तो आपके पास वैल्यू ऑफ प्लांट की एलोकेशन आ जाएगी जी ए में 480, बी के लिए 360, सी के लिए 240, वर्किंग मैंने ऑलरेडी की हुई है तो ये 120 आ जाएगा जी आपके पास। इस तरह ये एलोकेशन हो जाएगी। देन थर्ड एक्सपेंस है जी डेप्रिसिएशन का। जैसा कि मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन भी
वैल्यू ऑफ प्लांट की बेस पर एलोकेट होनी है। डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है 900, ये भी ए बी सी और डी में एलोकेट होगा। वैल्यू ऑफ प्लांट की बेस पर इसकी बेस जो है इसका कॉस्ट ड्राइवर, मतलब रीज़न ऑफ इंक्रीइंग ऑफ कॉस्ट की वजह क्या है, वैल्यू ऑफ प्लांट है, क्योंकि वैल्यू ऑफ प्लांट पर ही डेप्रिसिएशन होनी है। जब आप इसको अपोर्शन करेंगे तो डेप्रिसिएशन एलोकेट हो जाएगी जी 360 आएगा 900 में से, 270, 180 एंड 90, ये डेप्रिसिएशन एलोकेट हो गई। डेप्रिसिएशन के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है जी सुपरविज़न। सुपरविज़न जो सुपरवाइज़र करता है, सुपरविज़न का एक्सपेंस है टोटल 3000 का एक्सपेंस जो है ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स की बेस पर एलोकेट होना है। हर डिपार्टमेंट के वर्कर्स को आपने इसी तरह उनमें रेशो ले लेनी है, ए बी सी और डी डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं। तो वर्कर्स हैं जी 24, 16, 12 एंड 8, इनकी रेशो ले लें आप। तो इस तरह ये ए बी सी और डी डिपार्टमेंट में सुपरविज़न का एक्सपेंस जो है वो एलोकेट हो जाएगा। ए डिपार्टमेंट के हिस्से में आएगा जी 1200 का एक्सपेंस, बी डिपार्टमेंट में 800, सी डिपार्टमेंट में 600 और डी डिपार्टमेंट में 400। रेशो लेने का तरीका एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे मैंने रेंट की वर्किंग आपके सामने की है। सुपरविजन के बाद नेक्स्ट है जी इंश्योरेंस का एक्सपेंस। इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, उसकी अमाउंट है जी टोटल 1000। इंश्योरेंस जैसे मैंने बताया वैल्यू ऑफ स्टॉक की बेस पर अपोर्शन होगी। हर डिपार्टमेंट का स्टॉक देखा जाएगा कितना है। अब आप देख सकते हैं आपके पास जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है, डिपार्टमेंट डी में कोई स्टॉक नहीं है क्योंकि वो सर्विस डिपार्टमेंट है। जब ये ए बी और सी और डी में एलोकेट होगा तो ए डिपार्टमेंट के हिस्से में इंश्योरेंस का एक्सपेंस आ जाएगा 500, बी के लिए 300 और सी के लिए 200 और डी के लिए 0 एक्सपेंस होगा क्योंकि डी में कोई वैल्यू ऑफ स्टॉक नहीं है, ये सर्विस डिपार्टमेंट है। इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट है जी लाइटिंग का एक्सपेंस है। लाइटिंग का एक्सपेंस है उसकी अमाउंट है 200। लाइटिंग का एक्सपेंस जैसा मैंने पहले भी बताया ये एरिया की बेस पर एलोकेट होगा। एरिया कितना है ऑलरेडी हमारे पास डाटा है। जब आप इसे एलोकेट करेंगे, इसकी रेशो लेंगे तो आपके पास एरिया जो लाइटिंग का एक्सपेंस है ये एलोकेट हो जाएगा 200 तो टोटल है 75, 55, 45 एंड 25। इसी तरह अब हमने रिमेनिंग जो 2 एक्सपेंस है एम्प्लॉयर लायबिलिटी फॉर इंश्योरेंस और पार का एक्सपेंस है उसको एलोकेट करना है। एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर इंश्योरेंस का एक्सपेंस 300 है। इसकी बेस जो है वो वेजेस हैं, हर डिपार्टमेंट की वेजेस देखी जाएंगी। जो लेबर का एक्सपेंस है वो देखा जाएगा, उसकी बेस पर आप एलोकेट करेंगे तो ये 300 जो है ये एलोकेट हो जाएगा 120, 90, 60 और ये 30, इस तरह एलोकेट हो जाएगा। ये 300 देखें जी, ये 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। प्राइमरी अपोर्शनमेंट का मतलब ही ये है कि हम जो जॉइंट एक्सपेंस होते हैं उनको डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर देते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो चाहे सर्विसेज डिपार्टमेंट हो। लास्ट एक्सपेंस है जी पार का। पार का एक्सपेंस हमने एलोकेट करना है। पार का टोटल एक्सपेंस है 1800। इसको जैसे मैंने बताया था पहले भी कि वैल्यू ऑफ मशीन की बेस पर आपने एलोकेट करना है। वैल्यू ऑफ प्लांट, अब हर डिपार्टमेंट का जो प्लांट है उसकी वैल्यू आपको गिवन है, उसकी बेस पर आपने जो है वो एलोकेशन कर ली तो आपके पास
1800 का जो पार का एक्सपेंस है ये एलोकेट हो जाएगा 720, 540, 360 एंड 180, इस तरह ये एलोकेट हो गया। तो ये पहले हमने वर्किंग कंप्लीट कर ली जिसमें हमने 8 तरह के एक्सपेंस को एलोकेट कर दिया इनके कॉस्ट ड्राइवर्स की बेस। दीज आर कॉस्ट ड्राइवर के सुपरविजन नंबर ऑफ़ वर्कर्स की बेस पर होती है। इंश्योरेंस जो है ये स्टॉक की होती है, तो हर डिपार्टमेंट का स्टॉक देखा गया, उसकी बेस पर एलोकेशन कर दी। लाइटिंग जो है वैसे तो लाइट पॉइंट्स की बेस पर होती है, लेकिन लाइट पॉइंट्स गिवन नहीं थे, तो लाइटिंग फिर किस पर डिपेंड करती है, एरिया पर। जिसका एरिया ज़्यादा होगा वहाँ लाइटिंग का एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा। इसी तरह रिपेयर्स का एक्सपेंस है, तो ये मैंने बताया जैसे कि प्लांट की रिपेयरिंग होती है तो प्लांट की वैल्यू देखी जाएगी, उसकी बुनियाद पर हम रेशो ले लेंगे, तो इस तरह ये एक्सपेंसेस एलोकेट हो जाएंगे। यहाँ तक वर्किंग कंप्लीट हो गई। अब हमने क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है मेन कि आपने फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनानी है इक्विटेबल बेसिस के बेस पर। देखिए आप रिक्वायरमेंट पढ़ें, लिखा हुआ है पोर्शन द कॉस्ट टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट इक्विटेबल बेसिस। ये इक्विटेबल बेसिस हैं जिसको हम कॉस्ट ड्राइवर कह रहे हैं कि ये रीज़नेबल बेस हैं, जस्टिफाएबल हैं कि ये एक्सपेंस इनकी बुनियाद पर होता है। तो हर एक्सपेंस को उसकी सेपरेट बेस पर हमने एलोकेट कर लिया। ये इसकी वर्किंग कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन में जो आपने फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी या शीट बनानी है उसका फॉर्मेट हम डिस्कस करते हैं। यही सारा डाटा जो हमने वर्किंग में कैलकुलेट किया है ये हम उसमें पुट करते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लें। अब अपनी स्क्रीन पर फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट का फॉर्मेट देख सकते हैं। यही वो फॉर्मेट है जो हमने अभी वर्किंग की है, उसमें जो हमने डाटा फाइंड आउट किया है, जो हमने एक्सपेंसेस को अपोर्शन किया है, उसे अब हमने हर डिपार्टमेंट में सेपरेट करके उसका टोटल करके बता देना है। तो सबसे पहले हमने रेंट की अपोर्शनमेंट की थी, किस बुनियाद पर, एरिया की बेस पर। सेकेंडली हमने रिपेयर्स की अपोर्शनमेंट की वर्किंग में। रिपेयर्स की अपोर्शनमेंट किस बेस पर की जी, वैल्यू ऑफ प्लांट की बेस पर। तो बेसिस लिखें जी। उसके बाद डेप्रिसिएशन की हमने अपोर्शनमेंट की वैल्यू ऑफ प्लांट की बेस पर। तो एक से ज़्यादा बेसिस एक से ज़्यादा एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। देन हमने सुपरविजन का एक्सपेंस अपोर्शन किया नंबर ऑफ़ वर्कर्स की बेस पर। उसके बाद हमने इंश्योरेंस को एलोकेट किया वैल्यू ऑफ स्टॉक की बेस पर। देन हमने लाइटिंग को एलोकेट किया, लाइटिंग के एक्सपेंस को एरिया की बेस पर। देन एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर इंश्योरेंस, इसको हमने एलोकेट किया जी वेजेस की बेस पर। देन लास्ट पर हमने पार के एक्सपेंस को एलोकेट किया वैल्यू ऑफ प्लांट की बेस पर। तो ये हमने यहाँ पर भी बेसिस लिखने हैं। वैसे हम ऑलरेडी इसकी वर्किंग जो है वो कर चुके हैं। रेंट का एक्सपेंस था 2000, रिपेयर्स का एक्सपेंस था 1200, ये जॉइंट एक्सपेंसेस थे। देन डेप्रिसिएशन थी 900, सुपरविजन का एक्सपेंस था 3000, इंश्योरेंस का एक्सपेंस था 1000, लाइटिंग का एक्सपेंस था 200, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी थी 300 और पार का एक्सपेंस था 1800। इस तरह ये टोटल एक्सपेंसेस जो बनते थे जॉइंट एक्सपेंसेस ये 10,400 के थे, जिनकी हमने वर्किंग की कि हर डिपार्टमेंट के एरिया की बेस पर इस 2000 के रेंट को हमने डिवाइड किया। तो हमारे पास डाटा वर्किंग में है, आप लोग अपनी नोटबुक पर देखें। वर्किंग में आपके पास डाटा अवेलेबल है कि रेंट को हमने एरिया की बेस पर एलोकेट किया, तो वो आया था 750 डिपार्टमेंट ए के हिस्से में, 550 डिपार्टमेंट बी के हिस्से में, 450 डिपार्टमेंट सी के हिस्से में और 250 डिपार्टमेंट डी के हिस्से में। ये जो हम अपोर्शनमेंट कर रहे हैं हर एक्सपेंस को सेपरेट बेस
जिसको हम कॉस्ट ड्राइवर कह रहे हैं। ड्राइवर मतलब ये वजह है उस कॉस्ट की। प्रीवियस लेक्चर अगर आप अच्छी तरह वॉच कर लें तो फिर आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। इसी का नया नाम, इस डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके को हम ABC कॉस्टिंग भी कहते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उसके बाद हमने रिपेयर्स को एलोकेट किया था, तो 480 का एक्सपेंस आया था, 360, 240 एंड 120। हर एक्सपेंस को हम वर्किंग में एलोकेट कर चुके हैं। अब जस्ट हमने उसे यहाँ पर शिफ्ट करना है, समराइज़ करना है, शीट में बनाना है 180 और 90। इस तरह सुपरविजन का एक्सपेंस हमने 3000 का एलोकेट किया था, 1200, 800, 600 एंड 400। इंश्योरेंस का एक्सपेंस हमने एलोकेट किया था 1000 का इंश्योरेंस का एक्सपेंस था, हमने एलोकेट किया था जी 500, 300, 200। इसी तरह लाइटिंग का एक्सपेंस था, ये हमने एलोकेट किया 200 का एक्सपेंस था, 75, 55, 45 और 25। जैसे मैंने बताया था कि इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ स्टॉक की बेस पर एलोकेट होती है। स्टॉक क्योंकि सिर्फ A, B और C डिपार्टमेंट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए D डिपार्टमेंट के लिए हमने 0 लिख दिया। एम्प्लॉयड लाइबिलिटी 300 है, इसको हमने एलोकेट किया तो आया था 120, 90, 60 और 30। देन पार्क एक्सपेंस को हमने एलोकेट किया तो वो आया 720, 540, 360 एंड 180। इस तरह हमने जो जॉइंट एक्सपेंसेस थे उनको डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर दिया। ये A, B और C डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और D जो है वो ये सर्विस डिपार्टमेंट है। तो हमारे पास हर डिपार्टमेंट की सेपरेट कॉस्ट आ जाएगी। अगर हम A का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4205, B का टोटल आ गया 2965, C का टोटल आ गया 2135 एंड D का टोटल आ गया 1095। तो ये प्रॉब्लम नंबर 6 तो जी हमारी सॉल्व हो गई, जिसमें हमने फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट हमने बनानी थी। ये प्राइमरी अपोर्शनमेंट है, जिसमें जो जॉइंट कॉस्ट होती है ये डिपार्टमेंट्स के दरमियान हमने रीज़नेबल बेस पर एलोकेट करनी होती है। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अब सेकेंडरी अपोर्शनमेंट पढ़ेंगे। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट के बारे में भी जो है मैंने बताया हुआ है कि सेकेंडरी अपोर्शनमेंट 2 तरह की होती है, रेसिप्रोकल अपोर्शनमेंट एंड नॉन रेसिप्रोकल अपोर्शनमेंट। फिर फर्दर मैंने प्रीवियस लेक्चर अगर आप वॉच करें जो इसका इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक का, उसमें मैंने बताया हुआ है कि रेसिप्रोकल भी 2 तरह से होती है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, या हम इसको अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं। तो इंशाअल्लाह दोनों के बारे में हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है ये लेक्चर आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के हवाले से आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 1 है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।